नमस्कार, मैं दीपक कुमार। बिहार की राजनीति पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। बिहार देखिए, नीतीश कुमार से ज़्यादा लकी आदमी कोई नहीं है। बहुत कम ऐसे लकी मुख्यमंत्री हुए हैं जो कि अपना खुद का बेस बहुत कम हो, 15-20% वोट बैंक हो और वो 15 साल से मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। और इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प है। इसमें विपक्ष कहीं है ही नहीं। सरकार चुनाव विपक्ष के साथ नहीं लड़ रही है, सरकार चुनाव खुद से लड़ रही है। मतलब जैसे खुद के वोटर के खिलाफ खुद ही लड़ रही है। आप पूछेंगे कैसे? तो इसमें ऐसे कि आपको याद होगा 2014 का इंसिडेंस क्या हुआ था कि कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी, हर समय चुनाव में आप सुनते होइएगा एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि जो लोग पिछले इलेक्शन में आपको वोट दिए हो और अगले इलेक्शन में आपके काम से या फिर आपके किसी व्यवहार से या फिर किसी बात से लेकर के आपसे नाराज़ हों, सरकार से नाराज़ हो, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोटर होता है उसका कुछ प्रतिशत होता है। अब बिहार में क्या हुआ है कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मतलब रहें, लेकिन ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके एवज में जो आने वाले हैं उसको ले आए, वो भी नहीं, क्योंकि चेहरा ढंग का है नहीं बिहार में। तो अब हुआ क्या कि आपको याद होगा 2014 में कांग्रेस की सरकार थी देश में और बहुत सारा घोटाला, 2G 3G कॉमनवेल्थ, ये पूरा देश का माहौल बहुत गंदा हो गया था। और उसी टाइम अन्ना आंदोलन हुआ था 2011 में, सब आदमी को याद होगा, बहुत भयानक आंदोलन हुआ था। तो उस समय ये कांग्रेस का ही चाल था, जो आज अरविंद केजरीवाल वहाँ पे मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, तो ये कांग्रेस का ही चाल था कि बीजेपी का जो वोटर है वो तो उसको वोट देगा ही, और कांग्रेस को जिन्होंने वोट दिया उनसे जो लोग नाराज़ हैं घोटाला के नाम पे, दंगा के नाम पे, बम ब्लास्ट के नाम पर, जो लोग नाराज़ हैं इनसे, वो लोग किसी न किसी को तो देंगे। तो किसी न किसी को देंगे तो कहीं ये बीजेपी के पक्ष में ना चले जाएं, इसलिए इन्होंने एक कैंडिडेट उठा करके लाया था अरविंद केजरीवाल को, जो अचानक 3 महीने में आता है, अचानक दिल्ली में सरकार बनाता है कांग्रेस के सहयोग से, और उसके बाद अचानक 6-7 महीने के अंदर या साल भर के अंदर यूँ कहें, पूरे देश में इलेक्शन लड़ने का वो मन बना लेता है। अरविंद केजरीवाल भी वाराणसी जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कुमार विश्वास जाते हैं और अपना कैंडिडेट दिल्ली, पूरे लगभग देश में आपने अपना कैंडिडेट उतारा था, ताकि वो एंटी इनकम जो कांग्रेस से नाराज़ वोटर हैं वो बीजेपी में ना जा करके इसको वोट दे दें, अरविंद केजरीवाल को वोट मिले, ताकि लड़ाई, कांग्रेस लड़ाई में बनी रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पूरा टोटल बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर लिया और सरकार बना लिया। अब बिहार में क्या हो रहा है कि यहाँ विपक्षी कहीं दिख नहीं रहे हैं। हालत ये है कि जो मेन विपक्षी पार्टी के जो हेड हैं श्री तेजस्वी यादव जी, वो पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में प्रचार करने के बजाय वो अपने विधानसभा में प्रचार शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी बात है, शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत कर रहे हैं। तो उनका चेहरा मतलब एक अपने सीट पे फोकस कर रहे हैं, उनका फोकस अभी पूरे बिहार पे होना चाहिए था। तो सरकार को तो लगे नहीं रहा है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक फॉर्मेलिटी है, लड़ रहे हैं, जीत तो जयबे करेंगे। अब जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बात है, तो इनका जो वोट प्रतिशत, जैसे इन्होंने 2014 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और मात्र 2 सीट इनको आया था, यानी कि वोट बैंक इनके पास बहुत कम है। मेन अब जैसे 100% अगर वोट बैंक माने तो उसमें से 40% बीजेपी का है, 40% आरजेडी का है और 20% कहीं 20 से 25% वोट बैंक नीतीश कुमार का, और इसी वोट बैंक के सहारे ही पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं। और त्रिकोणीय हो जाता है बिहार का इलेक्शन, जो 2 पार्टी एक साथ मिलेगी उसका सरकार बन जाएगा, चाहे बीजेपी और जदयू हो, चाहे जदयू और आरजेडी हो, चाहे आरजेडी और बीजेपी, कोई 3 में से 2 अगर मिल जाएंगे। ये ट्रायंगल वाला थ्योरी है कि तो 2 को जोड़ने पे 1 से तो ज़रूर बड़ा हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या कि 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लोगों के बीच एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत लोग नाराज़ हैं कि नहीं चेहरा बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। अब चेहरा बदलना चाहिए तो कोई तो ऐसा होना चाहिए, तो एक नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है, प्लुरल्स पार्टी। पुष्पम प्रिया चौधरी पढ़ी लिखी, बहुत ही टैलेंटेड, पढ़ी लिखी हैं और करने की इच्छा है, काम करने की इच्छा है। वो पहले इसमें काम कर चुकी हैं, नीतीश सरकार में कुछ अपना एक्सपीरियंस दे चुकी हैं, उसके साथ मिल के अपना काम कर चुकी हैं। अब कहाँ तक इसमें सच्चाई है, हो ना हो नीतीश कुमार खुद उसको बुलाए हों, क्योंकि इलेक्शन जब होता है तो 1600 करोड़, 1700 करोड़, 1800 करोड़ बहुत आम बात होती है। पिछले चुनाव में ही ऐसा
पेपर के थ्रू आया था कि 1800 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था, एक पार्टी का, सिर्फ नाम नहीं देंगे लेकिन एक पार्टी का सिर्फ। तो हो सकता है कि 200-300 करोड़ दे करके बुलाया गया हो, क्योंकि ये थोड़ी सी ये सोचने की स्थिति है कि अचानक 3-4 महीने बनी हुई पार्टी 243 सीट पे इलेक्शन लड़े, बहुत विचित्र है ये, क्योंकि 20-25 साल पुरान पार्टी भी इतना अभी हौसला अपने आप में नहीं कर पाया है कि वो 243 सीट पे, बिहार का टोटल विधानसभा सीट पे इलेक्शन लड़े। लेकिन ये इकलौती पार्टी है जो 3-4 महीने पहले आई है और अभी अपने आप को प्रोजेक्ट कर चुकी है। तो इसका ये भी हो सकता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, जो गुस्सा में है कि 2014 में फॉर्म भरवाए थे, 2019 में जाकर के फाइनल की हैं, 5 साल का गैप छोटा नहीं होता है, किसी के कैरियर का बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप 19 साल के हैं और 24 साल के हो जाते हैं एक ही जॉब के आस में, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो है। पढ़ा लिखा लोग हैं, आप चले जाइए, मुजफ्फरपुर का हालत ये है कि 121 करोड़ रुपए नाले पे खर्च हुए हैं और 2 घंटा सिर्फ अगर बारिश हो जाता है तो मोतीझील पूरा भर जाता है। आप मोहल्ला देख लीजिए, कोई भी मोहल्ला उठा करके देख लीजिए, आज अभी जो हालत है, पिछले 2-3 महीने से बारिश हो रही है लेकिन फिर भी अब ऐसा भी नहीं है कि पानी रुक सा गया है। पूरा गली, पूरा मोहल्ला, पूरा रोड फिर से टूट गया। जहाँ 5 लाख का काम होना है वहाँ 2 लाख में निपटा दिया जाता है। कोरोना वायरस के टाइम में पूरा एकदम सब लूट के बर्बाद कर दिया। तो नाराज़ तो हैं लोग, तो नाराज़ हैं तो कहाँ जाएं? तो पुलस पार्टी का एक गठन कर दिया गया कि नहीं, चलो थोड़ा सा वो हो जाए। मुझे ऐसा लगता है ये हुआ होगा कि एक पढ़ा लिखा लोग जो सरकार से थोड़ा सा नाराज़ है, त्रस्त है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उन लोग का वोट जो नीतीश कुमार को नहीं मिलना था, जो एनडीए को नहीं मिलना था, वो वोट आरजेडी को ना मिले, इसलिए उस वोट का ट्रांसमिशन जो है इधर कर दिया गया है कि जो पढ़ा लिखा लोग है, जो थोड़ा सा वो है, जो देख रहा है कि नहीं अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं प्रिया पुष्पम चौधरी की, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तो वो वोट जो है उनको मिल जाए। आप अंदाज़ा लगाइए, आप एक पार्टी का फॉर्मेशन कीजिए कि आपसे डॉक्टर मिलने के लिए तैयार हो जाएगा क्या? नहीं, लेकिन उनसे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं या करवाया जा रहा है, सोचने वाली थोड़ी सी बात है। उन बड़े बड़े लोग चलते फिरते कैंडिडेट ऐलान कर दे रही है, एक उनका प्रोसेस चल रहा है। क्राउड फंडिंग, उनसे भी पूछा गया कि आप फंडिंग कहाँ से ला रही हैं, तो उन्होंने कहा क्राउड फंडिंग से। तो क्राउड फंडिंग तो एक बहाना है, सब लोग करता है, लेकिन 243 सीट पर अगर इलेक्शन लड़ने का सोच रही हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने कभी खुल करके आरजेडी का भी विरोध नहीं किया, खुल करके नीतीश सरकार का भी विरोध नहीं किया। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम अस्पताल का वो कर देंगे। तो आप जब आज भी गांव में जाइएगा तो उसका जो इलेक्शन का जो वो होता है वो जातीय समीकरण में बदल जाता है, या फिर बड़का जात, छोटका जात, या फिर हम अल्पसंख्यक, हम मुसलमान, हम हिंदू, इस सब में बदलने हो जाता है। लेकिन जो टाउन में रहने वाले लोग हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, या फिर जो थोड़ा सा अपने आप को डेवलप कर चुका है, उन लोगों का मानना है कि नहीं, सड़क, बिजली, पानी, इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़ा वो होना चाहिए, चीनी मिल होना चाहिए, कपड़ा, टेक्सटाइल वगैरह होना चाहिए। तो उस चीज़ का बात कर रही है। तो जो लोग नाराज़ हैं सरकार से, वो तो कम से कम वोट देंगे। वो वोट आरजेडी को नहीं चला जाए, इसलिए वो वोट पुलरस हो जाएगा। तो अब होगा क्या कि उधर का पलड़ा भारी नहीं होगा, इसलिए उधर का पलड़ा भारी नहीं होगा। और उधर कैंडिडेट भी सही नहीं है। कैंडिडेट जो होना चाहिए, आरजेडी का अपना इंटरनल लड़ाई है, रघुवंश बाबू अब है नहीं, तो थोड़ा सा पार्टी कमज़ोर हो गई है। चेहरा कोई बहुत ऐसा है नहीं कि चेहरा दिख नहीं रहा है। तो इस मामले में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आरजेडी को। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है या फिर जदयू का सवाल है, सेम स्थिति है। चलिए, जदयू में तो एक चेहरा भी है, नीतीश कुमार के नाम से है, या फिर इनका आरजेडी में एक चेहरा है जो पूरे बिहार में स्वीकार किया जा सकता है, तेजस्वी जी का चेहरा है। लेकिन अगर बीजेपी का बात करें, आप यूपी में बगल के स्टेट में चले जाइएगा तो ढेर सारा आपको नेता मिल जाएगा। राजनाथ सिंह मिल जाएंगे, बहुत बड़े नेता हैं। मायावती मिल जाएंगी, बहुत बड़ी। अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं। या फिर ये मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता हैं। या फिर और भी हैं, मौर्य हैं, आजम खान हैं। आपको कम से कम 20-25 ऐसा चेहरा मिल जाएगा जिसको पूरा प्रदेश जान रहा है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंगल पांडे हैं, बहुत ऊँचे पद पे हैं। लेकिन अगर आप चले जाइए किसी गांव में तो नहीं लोग पहचान पाएगा। या फिर डिप्टी सीएम की ही बात कर दें,
सुशील मोदी की ही बात करें तो उनकी छवि पटना में है, अच्छी बात है, पटना में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। लेकिन अगर उससे बाहर निकलें, इन लोग 15 साल से कोई इलेक्शन मतलब जा कर के डायरेक्ट फाइट नहीं किया है अभी तक लोग, तो इन लोगों को अगर किसी दूसरे ज़िला में वो कर दें, तो आम पब्लिक की बात करें, पार्टी में सब कोई जानता होगा, बट आम पब्लिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ अभी इसका कोई स्टैंड है। जैसे योगी का है, योगी जी का है, तो योगी जी का एक स्टैंड था कि नहीं, पूरा प्रदेश जान रहा था उनको कि ये क्लियर स्टैंड के साथ आते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बट बिहार में ऐसा कोई बीजेपी का कोई एक बहुत बड़ा लीडर नहीं है जो एक स्टैंड के साथ आए कि हमको ऐसे करना है, मेरा ये मांग है, ये हमको करना है, ये चीज़ करना है, ऐसा कोई डिमांड नहीं है। तो अब बिहार का इलेक्शन है, देखिए आगे क्या होता है। पोलर्स की बात हम एक बार फिर से करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।